धर्म नगरी हरिद्वार, जहाँ की पवित्र भूमि से गुजरती है गंगा की कल कल अविरल धारा, जिसके नाम का ही मतलब है हरि तक पहुंचने का द्वार। और हरि के द्वार से एक रास्ता दिल्ली की तरफ भी जाता है। हम उसी रास्ते की तलाश में धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार के धर्म पथ से दिल्ली के राजपथ के सपनों को पूरा करने के लिए बस एक ही आसरा है, और वो है मां मनसा देवी का। तो देखिए, लगभग 1200 मीटर हरिद्वार जो मैदानी क्षेत्र है उससे 1200 मीटर ऊपर मनसा देवी का स्थान है, मंदिर है। रोपवे के जरिए भी लोग आते हैं, और ये जो मार्ग है पैदल चल के लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर आना पड़ता है। श्रद्धालु जो रोपवे से नहीं आना चाहते उनके लिए ये रास्ता है। और उसके बाद हम पहुंचते हैं मंदिर प्रांगण में। ये मंदिर परिसर है, यहाँ पे आप दुकानें देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद खरीदने के लिए दुकानें लगी हुई है। पूजा की थाल, जिस थाल में देख सकते हैं कि फूल है, नारियल है, चुन्नी है, और ये एक पैकेट है जिसमें इलायची दाना और ये सब कुछ है। ये चढ़ावे में, और ये सारी चूड़ियाँ, चूँकि माँ के यहाँ आते हैं और माँ के यहाँ श्रद्धा में चूड़ियों को चढ़ाने की भी परंपरा है। और यहाँ से मनसा देवी माता के, ये देखिए पेड़ों में भी लोग, क्योंकि ये मान्यता है कि माँ के अगर के पास अगर मुराद लेकर आते हैं, कोई मनोकामना लेकर आते हैं, तो माँ उसको ज़रूर पूरा करती है। और उस पूरा करने का भी एक तरीका है कि माँ के पास आप जो भी मनोकामना लेकर आए हैं, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए चुन्नी, वो देखिए वो चुन्नी बांध रहे हैं। वो चुन्नी बांधने की परंपरा है यहाँ पे कि अपनी मनोकामना को चुन्नी के ज़रिए बांध कर रख दे, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो वो आके फिर इसे यहाँ से खोल सकते हैं। 24 के धर्म पथ का दिल्ली जाने वाला रास्ता किस तरह हरिद्वार से गुजरता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम इस मंदिर के बारे में मशहूर मान्यताओं से आपको रूबरू करा देते हैं। नमस्कार, मैं रोहित रंजन। हरिद्वार आए, गंगा में डुबकी लगाएं। और वैसे तो हमने पहले ही बताया कि हरिद्वार तो वो धाम है जहाँ पे हर पाप से मुक्ति मिलती है, और ये शक्तिपीठ भी है। हालांकि यहाँ पे इस वक्त जो मैं मनसा देवी मंदिर में हूँ, और माँ के दर्शन मैंने कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं। और माँ के दर्शन के पीछे की जो मान्यता है, उन मान्यताओं को यहाँ के पुजारी से भी बात करके समझूंगा। लेकिन इसके पीछे एक जो पौराणिक कहानी है, उसमें ये कहा जाता है कि इन्हें महादेव की मानस पुत्री माना जाता है। और मनसा देवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि मनसा देवी में जो भी आकर मांगे, अपनी मन्नत मांगता है, वो मन्नत यहाँ पर पूरी हो जाती है। और इसलिए यहाँ पर चूँकि अभी राजनीतिक माहौल है, 24 का ये धर्मपथ है, इस धर्मपथ में माँ के दर्शन के साथ साथ माँ से मन्नत मांगने के लिए राजनेताओं का भी तांता लगा रहता है कि माँ के चरणों में वो आते हैं, मन्नत मांगते हैं। देखिए, माँ मनसा देवी माता जो है ना, महिषासुर राक्षस का वध करके यहाँ पे विश्राम किया है। महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद माता जी ने देवताओं की मनोकामना को पूर्ण किया। माँ भगवती दुर्गा का रूप है। यहाँ माता की 2 रूपों में पूजा होती है। एक तो जब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान ने शिव विष पिया था, कंठ में धारण किया, तो भगवान शिव का शरीर जलने लगा था। तो उसको वो कष्ट दूर करने के लिए भगवान शिव के मन से मनसा देवी उत्पन्न होकर वो विष कन्या के रूप में सारा विष पान कर गए। मन से भगवती मन से उनकी उत्पन्न हुई। तो मनसा देवी 2 रूपों में, अगर यदि किसी को काल सर्पदोष भी होता तो भगवती की पूजा आराधना यहाँ पे करके काल सर्पदोष को भी ठीक किया जाता है। ये तो पौराणिक मान्यताएं होगी। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ दर्शन के लिए जो लोग जैसे सामने देख पा रहे हैं, जो ऑरेंज कलर में है, ये माता मनसा देवी हैं। ऊपर में वेद माता गायत्री हैं, और जो काले में है महिषासुर राक्षस। नीचे की जो 2 प्रतिमा है वो स्वयंभू हैं। मनसा देवी जो है महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, तो नीचे की जो 2 प्रतिमा है वो स्वयंभू हैं। मनसा देवी सिद्ध पीठ है, अपने आप प्रकट हुई है माता जी। शिवालिक पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। वैसे तो इस मंदिर में भक्ति और आध्यात्मिकता का दौर पूरे साल चलता है, लेकिन चुनावों के दौरान यह मंदिर राजनीतिक मनोकामना का केंद्र भी बन जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब जब शासकों और नेताओं पर राजनीतिक संकट आया, तब तब वो मां मनसा के दरबार में मनोकामना लेकर हाजिर हुए।
चूंकि अब ये मनोकामना पूर्ति स्थल भी बता रहे हैं आप, तो ऐसे में मैं ये समझना, क्योंकि 24 का चुनाव है और इस चुनाव के वक्त में जो है ये कहा जाता है कि यहाँ पे राजनेता भी पहुँचते हैं, माँ के चरणों में आते हैं, क्योंकि अब तो धर्म को जोड़ा जा रहा है राजनीति में, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ भी ऐसा होता है क्या, राजनेता पहुँचते हैं? देखिए, राजनेता तो सभी पार्टियों के आते हैं, लेकिन अब अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। कोई भी तो जीत के आता जो 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 सही है, सच्चा है, जो सनातनी है, जो धर्म का मानने वाला है, जो भगवती को मानने वाला है, उसकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। जो केवल इस अभिलाषा के साथ आया है, वो भगवती को जानता नहीं, मानता नहीं, बस इसलिए उद्देश्य से आया है कि हम वहाँ जाएंगे, हमारी मन्नत पूरी होगी, तो ऐसा नहीं है। जो सनातनी है, जो धर्म को मानने वाला, जो देवी देवताओं को मानने वाला है, वो भक्त सच्चे हृदय से आता है तो भगवती उसकी मनोकामना निश्चित पूर्ण करती है। अच्छा, तो वो 24 में आपको लगता है कि कौन सा ऐसा भक्त आ रहा है, क्योंकि आपके पास तो यहाँ कई आ रहे होंगे ना नेता, तो कौन सा भक्त ऐसा लग रहा है कि सच्चा है, सनातनी विरोधी नहीं है, सनातन के ऊपर मुखर होकर बात करता है, सनातन की जो जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, वो उसको भगवती सत्ता में ले आएंगी। बस इसके आगे और हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। जो देश हित, राष्ट्र हित, मंदिरों का निर्माण, वो पार्टी फिर दोबारा आएगी। मंदिरों का निर्माण मतलब आप अयोध्या बता रहे हैं? बिल्कुल। प्रभु राम। जो जिस पार्टी में, जिस कार्यकाल में ये काम हो रहा है, भगवती उसको दोबारा सत्ता में ले आएंगी। वो किसी से छिपा नहीं, बच्चे बच्चे की जुबान पे। लग रहा है कि राजनीति में अब धर्म ज्यादा आ गया है। देखिए, एक पार्टी ऐसी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो धर्म पे ही काम कर रही है। वो किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं, वो सभी की पार्टी है। और बाकी आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए पूरे भारतवर्ष के अंदर, वो व्यक्ति विशेष की पार्टी है, वो परिवार की पार्टी है। केवल एक पार्टी ऐसी है जो देश की पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, जो देश हित, राष्ट्र हित में काम करें। इस मंदिर में मनसा देवी के दर्शनों के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोई उत्तर प्रदेश से पहुंचता है, कोई गुजरात से, तो कोई आंध्र प्रदेश से। हर कोई अपनी मनोकामना लेकर। हमने भी पूछा, ये धर्मपथ किस तरफ जाता है? धर्मपथ पे चलना इतना सरल नहीं होता है, और जब बात अपने धर्मपथ की है तो देखिए ये भक्ति में सराबोर जो लोग हैं, माँ के दर्शन करने के लिए, माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर हैं। और मनसा देवी माता की जो मान्यता है वो तो आपने देखी सुनी ली, लेकिन ये भक्त माँ के एक झलक को पाने के लिए लगातार यहाँ पे आ रहा है। और मैं इस वक्त में मंदिर प्रांगण में हूँ, और हमने कहा था ना कि ये 24 का धर्मपथ है, क्योंकि हमने देखा है इस पथ में, मंदिर का पथ जो है, कई राजनेताओं को तब याद आता है जब चुनाव सामने हो, और चुनाव जब खत्म हो जाए तो शायद मंदिर से दूरी बन जाती है। लेकिन ये ऐसे भक्त हैं जो मंदिर को अपनी आस्था के साथ जोड़ते हैं और इसलिए वो मंदिर पहुँचते हैं। लेकिन उन नेताओं की बात करते हैं जो मंदिरों का रुख तभी करते हैं, मंदिरों की तरफ तभी आते हैं जब शायद चुनाव हो। और वैसे ही यहाँ तो मनोकामना पूर्ति स्थल है, इसलिए लोगों से ही बात करते हैं। और ये मंदिर प्रांगण में ही हम लोगों से बात करेंगे और ये समझेंगे कि भाई राजनीति में हो गई, दर्शन हो गया आपका? हो गए सर। कहाँ से आए हैं? राजकोट, गुजरात। गुजरात से आए हैं, तो यहाँ के बारे में क्या मान्यताएं सुनी थी? नहीं, मान्यता नहीं सुनी थी, लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं, शक्तिपीठ है, इतना पता था। अच्छा, इसलिए माँ के दर्शन को दर्शन करने। तो अच्छा, शक्तिपीठ है, नवरात्रि चल रहे, नवरात्रि से चुनाव भी तो चल रहा है, तो चुनाव को लेकर भी तैयारी आपकी गुजरात के? हाँ, गुजरात में हमारी सीट पे तो बहुत बढ़िया चल रहा है। पुरुषोत्तम भाई रूपाला। कैसा लग रहा है वहाँ पे? ऐसा लग रहा है कि भाई धर्म आस्था इस बार सब कुछ रहेगी? धर्म आस्था तो हर बार रहती है, लेकिन इन लोग पे पॉलिटिक्स बहुत होती है। हिंदू पे पॉलिटिक्स हो जाती है, क्यों है? नॉर्मल पब्लिक को ही नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आप लोगों का दर्शन के बहुत अच्छा। और भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? संभल से आए, उत्तर प्रदेश। अच्छा, मतलब बाबा के प्रदेश से ही आए हैं आप? हाँ, जी जी, बाबा के प्रदेश से आए। दर्शन हो गया? भगवान श्री कल्की की नगरी संभल, जहाँ प्रधानमंत्री जी जा चुके हैं और कल्की भगवान की स्थापना के लिए पीठ की उन्होंने शिलान्यास किया। तो बहुत लोग जाते हैं चुनाव के समय, लोग मंदिर जाते हैं। चुनाव नहीं, विधिवत शिलान्यास समारोह था कल्की धाम में। हाँ, वो तो हमने भी देखा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मंदिर तो आप आस्था के लिए आते हैं, लेकिन चुनाव के समय में बहुत लोग मंदिर जाते हैं अपनी राजनीतिक मंशा के लिए। ऐसे लोगों को आप देखे होंगे? नहीं, ऐसा फिलहाल तो कोई देखने नहीं मिला है, लेकिन यह है कि आस्था सब पे भारी है। आस्था सब पे भारी है। तो इस बार चुनाव में, 24 के चुनाव में भी ये आस्था के ऊपर वोटिंग होगी या क्या? नहीं, ये बात सही है, थोड़ा माहौल सा बना हुआ है कि आस्था के तरफ जा रहे हैं लोग और उसी को ध्यान में रख के सोच रहे हैं कि वोट इस बार कर लें।
दे दिए? तुम तो वोट नहीं दोगे अभी, तुम कितने वर्ष के हो गए? 16 साल, जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। तो तुम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो? कोई नेता पसंद है? कौन नेता पसंद है? योगी जी, योगी योगी जी। श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी। अरे वाह, चलो ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। देखिए, लोग श्रद्धालु जो है, श्रद्धालु लगातार बाहर आ रहे हैं और श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। दर्शन हो गया आपका? दर्शन हो गया? हाँ, हो गया। कहाँ से आए हैं? हम गुजरात सूरत से हैं। अरे, गुजरात से बहुत सारे दोस्त मिल रहे हैं। हाँ, तो इसके बारे में क्या सुने थे, मंदिर के बारे में? मन के बारे में मेरी मिसेज ज़्यादा बताई। अच्छा, मंदिर में दर्शन करने आप गुजरात से आए, तो कुछ सुना था मनसा देवी मंदिर के? हाँ, माता जी का शक्तिपीठ है और हरिद्वार में गंगा स्नान करना था और साथ साथ में अपना शक्ति देवी का भी हो जाता, इसीलिए। तो चुनाव के टाइम में आप लोग ये धर्म के भी काम कर रहे हैं, मतलब धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं, तो अभी तो गुजरात में भी जाके फिर चुनाव में वो 7 मई को है। तब इसलिए पहले हाँ, मोदी जी को वोट भी देना है जाके, लेकिन इससे पहले कि माता जी का दर्शन हमको बुलावा या ऐसा करके आ गए। मोदी जी को ही क्यों देना है? ऐसा कुछ है कि गुजरात से है इसलिए? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। उनका हमको प्रोग्रेस ऐसा है, सोच ऐसी है उसकी। उनका विजन बहुत बड़ा है और उसी विजन के हिसाब से हमारा इंडिया जो चल रहा है ना, हमारे बच्चों का, हमारा सबका विकास हो रहा है, वो हमको चाहिए। राहुल जी कह रहे हैं हम ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, मोदी जी जो है कम। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है जितना मोदी के पास है। जो मोदी का लेवल है ना, वो पार कभी नहीं कर सकते। हैदराबाद से। अरे, इतनी दूर से यहाँ पे माता के दर्शन किया है, तो सुना था माँ के बारे में? माता के बारे में सुना था, तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली से ऋषिकेश और इधर हैदराबाद। तो हैदराबाद तो बहुत चर्चा में है, वहाँ असुद्दीन ओवैसी है, माधवी जी हैं, तो मतलब क्या? लेकिन कहाँ कहाँ माता वो पावर होता है ना, उधर तो हम आना पड़ेगा, उधर दर्शन लेना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा बस। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा बताइए ना, आपके हैदराबाद में माहौल क्या है? चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल तो बीजेपी का है। ओवैसी जी का क्या होगा फिर? असुद्दीन ओवैसी वो का? YSRCP थोड़ा कम है उसका, अभी जीतना नहीं, वो जीतेगा नहीं, तेलुगु TDP जीतेगा। कुछ कहना चाहिए? हम तो बीजेपी है। इस मंदिर से निकलते ही आपको मनोकामना पेड़ के दर्शन होंगे, जहां पर धागा बंधा होता है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस पेड़ में धागा खोलकर उसे मां के चरणों में अर्पण करता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। तो देखिए, भक्त जो है माँ के दर्शन को आगे नीचे, और दर्शन करके जैसे ही नीचे आते हैं भक्त, तो यहाँ पे एक पेड़ है। इस पेड़ में ये मान्यता है कि धागा बांधा जाता है, यानी धागा बांधने के साथ साथ जो मुराद है माँ के पास, आप वो मनोकामना रखिए और वो पूरा होता है। यहाँ पे मैं इसकी पूरी कहानी भी समझूंगा। ये देखिए, ये धागा है, यही धागा बांधा, पंडित जी यही धागा बांधा जाता है? हाँ, यही धागा मनोकामना का बांधा जाता है। तो मनोकामना का धागा, इसके पीछे क्या है? मतलब इसके पीछे जो है, परी देवी और देवताओं में जब संगम हुआ था, देवी देवताओं में, तो जितने देवी देवता से वो माता जी के प्रार्थना किए, महिषासुर वध करके यहाँ मनसा देवी विश्राम किए। जो मन से मनसा देवी का दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद नीचे उतर के, यह पेड़ है मनसा माता का। कौन सा पेड़ है? किस का पेड़ है? हाँ, जो मन से। कितना पुराना होगा ये? करीब 4,100 पुरानी पेड़ है। हाँ, इसमें जो भी मन में बोल के माता जी के नाम लेके अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बांधते हैं। इच्छा पूरी होने के बाद कोई सी धागा खोल के माता को चरणों में चढ़ाते हैं। हाँ, कोई सी भी धागा, जो भी आपकी मन में इच्छा हो, माता जी के हाथ जोड़ के आओ यहाँ और धागा लो, मन में बोल के बांधो, उनकी मन इच्छा पूरी हो जाएगी। मनसा देवी मंदिर से निकल हम एक दूसरे धर्म पथ की तरफ बढ़ चले, जो कि माया देवी का मंदिर था। हरिद्वार में त्रिदेव वास करते हैं, लेकिन मोक्ष की इस नगरी में एक शक्ति पीठ भी है, और उस मंदिर को कहा जाता है माया देवी मंदिर। कहते हैं कि माता सती की नाभि यहाँ पर गिरी थी। ये प्रथम शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों का उत्पत्ति केंद्र है। जितने भी दुनिया में शक्तिपीठ है, सब यहीं से उत्पत्ति हुआ है। माता सती ने यहाँ पर अपना शरीर का त्याग किया था, शंकर भगवान ने यहीं से उठाया था। यहाँ पर पूरा शरीर है माता जी का। बाकी हर जगह आपको पिंडी मिलेगी, यहाँ पूरा शरीर है। और ये इन्हीं के नाम से माया नगरी है, मायापुरी का वास हुआ है। सबसे बड़ी महत्ता यही है। माया नगरी माता सती के नाम पर नहीं, माया नगरी इसके पीछे भी मायापुरी, मायापुरी, माया द्वारा शरीर का त्याग किया था ना यहाँ। कोई अग्नि कुंड में जाके शरीर का त्याग नहीं किया था।
योग माया के द्वारा शरीर का त्याग किया था, इसलिए इसका नाम मायापुरी पड़ा। और एक बार विष्णु भगवान ने भी इस माया नगरी की रचना करी थी। जब नारद को मोह हो गया था तो यही मायापुरी को वास किया था, बसाया था। नकली राजा, नकली रानी, नकली राजकुमारी सब बना करके नारद का मोह भंग किया था। तब भी ये मायापुरी यही है। तो यहाँ भक्तों का तो जमावड़ा सालों भर रहता है। अब भगत तो यहाँ 12 महीना आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नवरात्र में 12 महीना भगत आते हैं। पर क्या है, सबका दिन फिक्स होता है। कोई सोमवार आता है, कोई मंगलवार आता है, कोई बृहस्पतिवार आता है। और नेता भी अपने चुनाव के हिसाब से आते हाँ, नेता है तो चुनाव के हिसाब से ही आते हैं। क्या नहीं, दो कुछ नेता हैं जो आते हैं, बीच बीच में भी आते हैं। जैसे निशंक हुए हमारे, चुनाव हो चाहे ना हो, बीच बीच में आते रहते हैं। हाँ, ये मदन कौशिक है, ये भी आते रहते हैं। त्रिवेंद्र रावत है, ये सब तो आते रहते हैं। वैसे तो ये मंदिर सदियों पुराना है, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार 80 साल पहले गुजरात के कच्छ की पाना बाई ने कराया था। कितनी आयु हो गई आपकी? मेरी 70 वर्ष आयु हो गई, 71वें वर्ष में आ गया हूँ। तो ये मंदिर का निर्माण 80 वर्ष पूर्व हुआ। 80 वर्ष से अधिक समय से हुआ, लगभग 80 वर्ष तो माना जाता पक्के निर्माण को। उससे पहले जो है एक टीले के ऊपर मंदिर की अवस्था थी और उसको पानाबाई कच्छी ने गुजरात से आकर के, कच्छ से आकर के इस मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर भी इन दिनों नेताओं के लिए दिल्ली पहुंचने का एक धर्म पथ बना हुआ है, लिहाजा यहाँ भी नेताओं की आवाजाही काफी बढ़ गई है। मंदिर से जब हम बाहर निकले तो हरिद्वार की गलियों और सड़कों पर नेताजी ने चुनावी माहौल को पहले से ही गर्मा रखा था। वीरेंद्र रावत साहब हमारे साथ हैं। कैसा चल रहा है अभी आपका कैंपेन? दिखाई दे रहा है कितना लोगों में जोश है और हर वर्ग जो है अपने भाई, अपने बेटे वीरेंद्र रावत को आशीर्वाद देने के लिए लालायित है और सब बहुत जोरदार तरीके से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं सब। ऐसा लग रहा है जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पिता के पास इतनी दायित्व थी, पिता मुख्यमंत्री रहे, हरिद्वार सीट से लोकसभा सांसद रहे, अब उनके सुपुत्र, तो ये जिम्मेदारी और बड़ी हो गई, उम्मीदें और बड़ी हो गई। हाँ, जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और मैं तो सब जगह एक ही बात कह रहा हूँ कि बाप के साथ बेटा फ्री समझो या बेटे के साथ बाप फ्री समझो। ये बड़ी अच्छी स्कीम है कांग्रेस की। हरिद्वार सीट पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने अपने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही यहां से उतारा है, जबकि उनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत से है। तो वहीं बीएसपी ने जमील अहमद को मैदान में उतारकर इस सीट को और भी दिलचस्प कर दिया है। तो 24 के धर्मपथ पर धर्म नगरी हरिद्वार किसकी किस्मत चमकाती है, ये तो 4 जून को फैसला होगा और हम आपको तब तक दिखाते रहेंगे धर्मपथ से 24 के चुनाव मैदान की पूरी तस्वीर। हरिद्वार से रोहित रंजन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।